आपकी इजाजत से मैं सदीक जान को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ खान साहब? ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। सदीक, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। आपने सब्तान खान साहब को भी सुना, तो सदीक की जो चेयरमैन नैब ने इस वक्त इस्तीफ़ा दे दिया, फिर उनकी जानिब से ये कहा गया कि जी किसी के दबाव में झूठे मुकदमात नहीं बना सकता, तो क्या नए चेयरमैन नैब की तकर्री और नैब को मतलब हम ये नहीं कह सकते कि मज़ीद मुतनाज़ बनाएगी? क्या इस पर कोई एक्शन होता आपको दिखाई देता है? देखें डॉक्टर साहब, मैं ज़रा इससे आगे आपको लेके जाना चाहता हूँ और अपने नाज़रीन को इससे आगे लेके जाना चाहता हूँ। अगर आप थोड़ा सा गौर करें सिर्फ आज के दिन, मैं जल्दी जल्दी एक लाइन में 7 खबरें आपके सामने रखूंगा, नाज़रीन के सामने रखूंगा, और आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त जो लड़ाई है ना, इमरान खान वर्सेस ऑल, वो लड़ाई अपने आखिरी मरहले में, अपने फाइनल राउंड में दाखिल हो गई है। अगले 7 दिन में फैसला हो जाएगा कि मामला कहाँ जा रहा है, ऊंट किस करवट बैठेगा। इमरान खान और आइन जीतते हैं, अवाम पाकिस्तान जीतते हैं, या वो कुव्वतें जीती हैं जो अवाम पाकिस्तान की जो इस वक्त राय है उसकी तरफ नहीं जाना चाहते, जो आइन की तरफ नहीं जाना चाहते, जो 90 रोज़ा इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते। आज इलेक्शन कमीशन ने यह किया कि सदर के लेटर के बाद, सदर के इलेक्शन की तारीख अनाउंसमेंट के बाद आज भी इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं किया और मामला कल पे ले गए हैं। फिर चेयरमैन नैब ने जब मुस्ताफ़ी हुए उसके बाद इमरान खान तलब, बुशरा बीबी तलब, परवेज़ खटक तलब, फवाद चौधरी, शाह महमूद, ये सब तलब। फिर पाकिस्तान बार कौंसिल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की हंगामी तौर पर, वो मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिश जिन्होंने कहा कि हम ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लेकर जा रहे हैं। फिर आज 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई जिसमें सदर पाकिस्तान को धमकियां दी गई। फिर परवेज़ लाई साहब की रुकनीत खत्म की, चौधरी शहात ने, वो अलग बात है, वो तो आप वैसे पीटीआई का हिस्सा बन गए हैं। फिर हुकूमत ने आज एक इजलास किया है वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में, जिसमें 2 जजेस के खिलाफ एक के हवाले से सख्त हिकमत अमली अपनाने पर गौर किया गया है। और उसके बाद इमरान खान का आज हद तक इज्जत का वो जो केस था शबाशों के साथ, उसमें इमरान खान का जो दिफा का हक है वो खत्म कर दिया गया है। आप जरा इन तमाम चीज़ों को मिलाकर देखें तो डॉक्टर साहबा, अगर अगले 6 रोज़ में, 5-6 रोज़ में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का मामला टेकअप ना किया तो फिर इलेक्शन 90 दिन में नहीं होंगे। तमाम दबाव, पूरा टारगेट अदलिया है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान है और वो जजेस हैं जो आइन और कानून के साथ खड़े हुए हैं। तो लड़ाई फैसला कुन मरले में दाखिल हो गई है। अगर अगले 6 रोज़ में इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस ना हुआ तो फिर आप भूल जाएं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सब्तान खान साहब के सामने एक सवाल भी रखना चाहूँगा, और मुझे जो नजर आ रहा है वो भी इनके सामने रखना चाहूंगा। मुझे जो नजर आ रहा है, तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, बहुत बड़ी जंग लड़ रही है, लेकिन हिकमत अमली की समझ नहीं आ रही कि लाहौर हाई कोर्ट में जो केस है उस पर उस तरह से इनका फोकस नहीं है। जाएं लाहौर हाई कोर्ट, बार बार जाएं, दरखास्तें डालें, बाहर जाकर बैठें, अदालत के सामने जाएं, अदालत को कहें। तो एक तारीख होती है लाहौर हाई कोर्ट में, 5 दिन बाद की तारीख होती है। इस पर क्या करिए तहरीक इंसाफ, सब्तान खान साहब? जी खान साहब।